हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। जैसा कि पिछले वीडियो में लोग डिस्कस किए थे कि बोटनी का सेक्शन किए थे, है ना। ये PYQ कराया जा रहा है कॉमर्स वाले हजारीबाग में, साइंस स्ट्रीम में, ठीक। और ये पिछले वीडियो में लोग देखे थे बोटनी का सेक्शन था, है ना। आज हम लोग देखेंगे क्या, जूलॉजी का सेक्शन देखेंगे। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का सेट नंबर 2 है। 2019 का सेट नंबर 2 है, ठीक है। सेट नंबर 1 आप लोग को वीडियो मिल गया होगा अब तक, ठीक है। सेट 2 है, सेट 2 में किसका पार्ट देख रहे हैं अभी? जूलॉजी का पार्ट देख रहे हैं, जूलॉजी का पार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। माई सेल्फ सुनील कुमार, आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, अरे पहला क्वेश्चन भी क्या होता है, दिल धड़काने वाला चीज़ है। दिल बोलता है या नहीं बोलता, हर कोई कमेंट करें। बोलता है, दिल बोले लब डब, दिल मांगे मोरनी, है ना। पहला क्वेश्चन, लब एंड डव आर साउंड ऑफ, है ना। तो साउंड जो होता है लब डब किसका, किससे होता है? हार्ट से, ठीक है ना। इसको सुनने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप लोग नीट का तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे से कीजिए। स्टेथोस्कोप ये होता है क्या, ये डॉक्टर लोग का ब्लूटूथ होता है ना। डॉक्टर लोग का ब्लूटूथ जो लटका के चलता है ना, वो क्या करता है, वो खुद नहीं सुनता, दूसरे के धड़कन सुनाई देता है उसको, ठीक है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि दूसरे का धड़कन को सुनाई दे, अब ऐसा ब्लूटूथ आप लोग पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग नीट क्रैक कीजिए और MBBS का सर्टिफिकेट लीजिए और क्या, डॉक्टर बन जाइए। इतना आसानी से बोल दिया, उतना आसानी से होता नहीं है बेटा, मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, है ना। मानव शरीर में कितने तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप कितने तरह का पाया जाता है? 4 तरह का, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। कौन कौन सा? ए बी, ए बी ओ, ए बी, ए बी ओ, ये 4 तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है किसमें? ह्यूमन ब्लड में। जिसमें से क्या होता है, इनके अगर हम NCERT फॉलो कर रहे हैं तो क्या होता है इसमें? यूनिवर्सल डोनर, है ना, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। अगर O में भी देखेंगे तो O नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करते हैं या रिसेप्टर की बात करते हैं तो क्या होता है, ये क्या करता है? यूनिवर्सल रिसीवर, रिसीवर। तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है हमारे शरीर में, ए बी और ओ, जिसमें से ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है जो सभी को दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है जो सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। तो क्या होता है यहाँ पर, देखो टर्मिनलाइजेशन, है ना। टर्मिनलाइजेशन अकर्स इन, कहाँ पर ये पाया जाता है टर्मिनलाइजेशन? वेट से है ना। तो ये सबसे पहले हम देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन अकर्स इन, ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो ये प्रोसेस होता है कहाँ पर? सेल डिवीजन, सेल साइकिल का ये पार्ट है, ठीक है ना। सेल साइकिल में ये हम लोग पढ़ते हैं, सेल साइकिल, सेल डिवीजन 11th का चैप्टर है, ठीक है। वहां पर हम देखते हैं क्या, टर्मिनलाइजेशन ये होता है क्या इसमें? मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट का 5 सब फेजेस होते हैं, 5 सब फेजेस होते हैं। उसमें से एक फेज आता है क्या, डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायकाइनेसिस। यहाँ पर देखेंगे अगर
लिप्टोटिन हो गया, जैगोटिन हो गया, डिप्लोटिन हो गया, एक होता है पैकेटिन। पैकेटिन, पैकेटिन में क्या होता है, हमेशा क्रॉस ओवर पाया जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें से क्या होता है, क्रोमोजोम एक दूसरे से क्रॉस ओवर करके क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये पाया जाता है कहाँ, पैकेटिन स्टेज में, है ना। मियोसिस फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट का पैकेटिन स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, आपका दो क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर। एक टर्मिनाइजेशन प्रोसेस डायकाइनेसिस में होता है, अगर यहाँ कोई देख क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है तो ये पैकेटिन स्टेज में होता है, या पैचेटिन स्टेज में, प्रोनाउंसिएशन अपना अपना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिस्पायरेशन, है ना, रिस्पायरेशन रिजल्ट्स इन, रिस्पायरेशन क्या देता है, रिस्पायरेशन में से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ CO2, ट्रांसफर ऑफ CO2 क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DCT स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 5, DCT स्टैंड्स फॉर, तो DCT मतलब क्या होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना। DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये क्या होता है, एक नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है। DCT कहने का मतलब क्या, अगर हम एक नेफ्रॉन की बात करते हैं तो क्या होता है, ये एक तरह का नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखिए जो किडनी में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, सॉरी, ये एक नेफ्रॉन के पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर तुम्हारा ग्लोमेरुलस हो गया, यहाँ पर ये मल्पीगियन टिब्यूल हो गया ये, है ना। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इस पार्ट को बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, LOH, एक मिनट सॉरी, लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं, LOH, जिसमें से लूप ऑफ हेनले का दो पार्ट होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो क्या, तो ये पोर्शन कहलाता है PCT, है ना, PCT, सॉरी, DCT, DCT कहलाता है, मतलब डिजिटल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये पार्ट जो होता है ये कहलाता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। तो ये नेफ्रॉन का पार्ट है जो कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है ना। ये नेफ्रॉन का पार्ट है जो किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो नाम याद रखना, नाम से पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए वायरस, है ना, वायरस, वायरस क्या है, सेलुलर हो, ए सेलुलर है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सेलुलर। वायरस हमेशा ए सेलुलर है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाहर रखा गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं रखा गया किसको, वायरस को, ठीक है ना। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए इस पर। ये डिस्कवर कौन किया, RH वेटिकर ने, RH वेटिकर ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल क्या होता है, हमेशा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रेटेड मसल, यूनिन्यूक्लिएटेड, सॉरी इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मतलब मसल्स में क्या होता है, जैसे एक सेल है, ये मसल्स है, इसमें ढेर सारा न्यूक्लियस पाया जाता है ना। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, सिंसिटियल कंडीशन में बोलते हैं, सिंसिटियल कंडीशन में बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स में पाया जाता है ना। और स्ट्रेटेड मसल जो होता है हमेशा ये सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आपको क्वेश्चन देख के जाएंगे तो मुफ्त में ये सब। विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हम पुराना वीडियो में डिस्कस किए होंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ सेल, किचन हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ये सब कॉमन नेम है, याद रखना पड़ेगा, ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, राइबोसोम हेल्प करता है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना। रेड डेटा बुक, क्वेश्चन नंबर 9, रेड डेटा बुक डील्स विथ, है ना। तो रेड डेटा बुक ऐसा ऐसा बुक होता है जिसमें से क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, इंडेंजर्ड जो विलुप्त होने वाला है, विलुप्त प्रजाति जो विलुप्त होने वाले ऐसे स्पीसीज को क्या होता है, इंडेंजर्ड कंडीशन में रखा जाता है। इसका डेटा कहाँ स्टोर होता है, रेड डेटा बुक में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। थायरॉक्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, थायरॉक्सिन एक तरह का हार्मोन जो थायराइड हार्मोन से रिलीज होता है ना। थायरॉक्सिन का फॉर्मूला क्या होता है, T4, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में, है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ ये देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या, एल्बो ज्वाइंट्स, है ना, एल्बो ज्वाइंट्स किसका एग्जाम्पल है। तो ज्वाइंट्स हम पढ़े थे, यहाँ पे हिंज ज्वाइंट जो होता है ना, एल्बो ज्वाइंट्स किसका है, ये हिंज ज्वाइंट, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। अगर हम पाइवट ज्वाइंट की बात करते हैं तो पाइवट ज्वाइंट में क्या हो जाएगा, एटलस और एक्सिस के बीच में जो होता है ज्वाइंट उसको बोलते हैं क्या, एटलस, एटलस और एक्सिस, है ना। हमारे गर्दन पर दो ज्वाइंट्स होते हैं, एटलस जो हम इसको यस करने में हेल्प करता है, और एक्सिस में जो हमको नो करने में हेल्प करता है। तो एटलर और एक्सिस दोनों के बीच में पाइवट ज्वाइंट होता है। एल्बो में क्या होता है, ये हिंज ज्वाइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करते हैं यहाँ से, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में के ज्वाइंट्स को बोलते हैं क्या, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है, कार्पेल्स, है ना, कार्पेल हड्डी कितनी होती है आप लोग कमेंट कीजिए इस पर। कार्पेल्स के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं क्या, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एल्बो ज्वाइंट्स, तो एल्बो ज्वाइंट्स का आंसर क्या जाएगा, हिंज ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, है ना, ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, सेरेब्रम। सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना। तो सेरेब्रम क्या, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, है ना, वाटर वास्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्माटा में पाया जाता है, या एकाइनोडर्माटा में होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। अगर बोलते हैं यहाँ पर क्या, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ होता है, पोरिफेरा में होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम हमेशा एकाइनोडर्माटा में होता है, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है पोरिफेरा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा हमेशा क्या होता है, एसिडिक होता है ना। सलाइवा एसिडिक होता है जो हमको डाइजेशन में हेल्प करता है। पीएच स्केल हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, पीएच स्केल हमेशा 1 से स्टार्ट होके 7 और 14 तक रहता है। तो यहाँ से 1 से 7 के बीच में क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच होता है 7 to 14, कितना होता है, बेसिक पीएच होता है ना। क्योंकि स्लैबा क्या होता है, ये एसिडिक पीएच होता है, हमेशा कितना होगा, 7 से बिलो होगा। और 7 से बिलो में देखो ऑप्शन कौन दिया है, एक ही ऑप्शन है 6.8, 8 तो होगा नहीं, 7.4 होगा नहीं, 9.5 होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा,
है ना। 7.4 किसका पीएच है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ब्लड का पीएच 7.4 है। ब्लड का पीएच कितना, 7.4। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ आंसर बता रहे, फिर भी आप लोग कमेंट करते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट, है ना। फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा हो गया, फैटी एसिड, है ना। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिख देगा तो ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए हैविंग, तो डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। सबसे पहले डीएनए जो होता है ना, नाम है क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में जान लो कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में जो होता है ना, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, थायमिन। क्योंकि क्या होता है, यूरासिल में थायमिन नहीं पाया जाता है। एक और उसमें डिफरेंसेस होता है, जो मोलिकुलर डिफरेंसेस देखा जाता है कि अगर ये स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। तो सेकंड नंबर कार्बन पर क्या होता है, OH रहता है, किस केस में, आरएनए के केस में, आरएनए के केस में। अगर ये डीएनए का जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे, पेंटोज शुगर ये हो गया, तो पेंटोज शुगर में क्या होता है, ये सेकंड नंबर कार्बन पर क्या होता है, ऑक्सीजन डिलीटेड रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता, सिर्फ हाइड्रोजन रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला गया डीऑक्सी, ठीक है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ये आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा वाइटल डिफरेंसेस होता है किसमें, डीएनए और आरएनए में। ये सब आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का जियोलॉजी सेक्शन का, ठीक है। आप लोग इस तरह चाहते हैं, इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो जो सॉल्यूशन के साथ में हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और वहाँ से आप लोग लॉगिन कीजिए। हर तरह का वीडियो साइंस स्ट्रीम में मिलेगा। आप लोग घर बैठे जो सुदूर क्षेत्रों में है, जो फिजिकल क्लास नहीं कर पाते हैं, डिस्टेंस में है, तो उन लोग के लिए ये बेस्ट है, हजारीबाग सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, है ना। प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है कंप्लीट कहाँ होता है ह्यूमन में, या एलिमेंट्री के नाम में, तो कहाँ होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये था 2019 का 2019 का PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। सेट नंबर 2 का जूलॉजी सेक्शन था, जो कि आज मैंने क्लियर कर दिया। इसका वीडियो आप लोग को मिल जाया करेगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, ठीक है ना। हर दिन आपको वीडियो मिलते रहेगा साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। थैंक यू।